वाह, मुझे इसी मौके का तो इंतजार था। गर्भवती बकरी मुझे मिल गई। एक बार की कहानी है। बहुत दूर छोटे से गांव में अचानक एक चुड़ैल मटन चिकन की रेडी लेकर पहुंच जाती है। मटन ले लो, चिकन ले लो, चिकन मीट खाओ। अरे ओ छोटू, चिकन ले ले। आंटी जी, मटन ले लो। ऐसा कहते हुए वह वहां से जा रही थी। तभी जाते हुए चुड़ैल देखती है कि एक साधु बाबा की कुटिया के पास एक गर्भवती बकरी बंधी हुई होती है। साधु महाराज उसे बड़े प्यार से पालते हैं और उसे चारा दे रहे होते हैं। चुड़ैल कहती है, कितनी प्यारी बकरी है। गर्भवती बकरी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। इसका स्वादिष्ट मांस खाऊंगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल उस गर्भवती बकरी को चुराने की तरकीब लगाने लगती है और मटन चिकन की रेडी वहीं चौराहे पर ही लगा लेती है और मटन बेचने लगती है। मटन ले लो, चिकन ले लो, चिकन मीट खाओ। उसके मटन चिकन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं लगता कि वह चुड़ैल है और मटन चिकन बेच रही है। वह चुड़ैल जैसे ही रात हो जाती थी, 7 बजे के बाद जो भी मटन लेने आता था वह उससे कहती थी, मटन खत्म हो गया। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको मटन मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे मटन चिकन के बहाने एक कुएं के पास ले जाकर और उसे मारकर खा जाती है। फिर अगले दिन सुबह गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती हैं। तभी एक औरत की बाल्टी में कंकाल निकल आता है। वह औरत बहुत डर जाती है और कहती है, बहन, ये क्या, मेरी बाल्टी में तो कंकाल आ गया है लगता है। इस कुएं पर तो किसी भूत का साया आ गया है। जल्दी भागो, चलो बहन, कहीं ये कुआं हमें ना निगल जाए। और वे सभी औरतें भागी भागी साधु बाबा के पास पहुंच जाती हैं और साधु बाबा को सारी बात बता देती हैं। साधु बाबा जी, घोर संकट आ गया है। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से देखते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है। साधु बाबा सभी से कहते हैं, देखो बहन, वह एक चुड़ैल ने किया है। वह चुड़ैल जो चौराहे पर मटन बेच रही है, वह 7 बजे के बाद लोगों को बहला फुसलाकर कुएं के पास ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। इसीलिए जो कंकाल कुएं में पड़े थे वह तुम्हारी बाल्टी में आ गए। अब हमें उस चुड़ैल को सबक सिखाना होगा, नहीं तो वह एक एक करके सभी गांव वालों को खा जाएगी। तभी साधु बाबा अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, मैं चुड़ैल का वध करने जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से हमारी बकरी का ख्याल रखना। उसे टाइम टाइम से चारा देते रहना, क्योंकि वह गर्भवती है, नहीं तो इसका बच्चा भूखा रह जाएगा। ऐसा कहते ही साधु बाबा सभी को लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन साधु बाबा का जो शिष्य था वह बहुत ही निकम्मा व्यक्ति था। साधु बाबा के जाते ही वह तो चारपाई पे सो ही जाता है और कहता है, साधु बाबा तो चले गए, मैं तो आराम करूंगा। जब बकरी को भूख लगेगी अपने आप चारा खा लेगी। वहीं साइड में छुपके से चुड़ैल यह सब कुछ देख रही होती है। चुड़ैल को तो इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही वह आलसी शिष्य सो जाता है, चुड़ैल साधु बाबा की गर्भवती बकरी को वहां से खोलकर ले जाती है और कहती है, वाह, मुझे इसी मौके का तो इंतजार था। गर्भवती बकरी मुझे मिल गई। ऐसा कहते ही वह बकरी को लेकर अपने ठिकाने पहुंच जाती है और उसे मारकर खाने की तैयारी करने लगती है। वहीं साधु बाबा जैसे ही अपनी कुटिया पर वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि बकरी गायब है और उसका आलसी शिष्य सो रहा होता है। साधु बाबा कहते हैं, मुझे जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। अब मुझे जल्दी से अपने असली रूप में आना होगा। अब समय आ गया है कि उस चुड़ैल का वध किया जाए। ऐसा कहते ही साधु बाबा नागराज में बदल जाते हैं। सभी गांव वाले साधु बाबा के ऐसे अवतार को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं, आप हैरान मत होइए, मैं साधु बाबा के भेष में इस गांव की रखवाली कर रहा था। ऐसा कहते ही साधु बाबा बने नागराज वहां से उड़ते हैं और चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन नागराज को वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। वह चुड़ैल गर्भवती बकरी को मार चुकी होती है और उसे खाने की तैयारी कर रही होती है। नागराज अपनी बकरी को मरा हुआ पाकर बहुत ही निराश हो जाते हैं और क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं।
नागराज कहता है, चुड़ैल कहीं की, तूने एक गर्भवती बकरी की जान ले ली। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नागराज बिना टाइम गवाए चुड़ैल की खूब धुलाई करने लगते हैं। वह चुड़ैल को इतना मारते हैं कि उसे मार मार कर मार ही देते हैं। जैसे ही चुड़ैल मरती है, नागराज देखते हैं कि बकरी का बच्चा भी बचा हुआ है। वह उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, मेरी गर्भवती बकरी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। मरी हुई गर्भवती बकरी को जमीन में दफना देते हैं और उसके बचे हुए बच्चे को प्यार से पालने लगते हैं।